नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रकरण चल रहा है अव्यय। अव्यय के 3 भाग हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। यदि आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। आज हम अव्यय का चौथा भाग करने जा रहे हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय पहचान क्या रहेगी? विस्मय सूचक शब्दों के बाद या अव्यय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह स्पष्ट दिखाई देगा आपको। विस्मय सूचक चिन्ह। आइए अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय में किस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। हर्ष बोधक यानी कि खुशी प्रकट करने वाले, खुशी प्रकट करने वाले। जिनमें वाह, आहा, धन्य धन्य, शाबाश आदि। शोक बोधक, शोक दुख प्रकट करने वाले, हाय, हे राम, तोबा तोबा, उफ, जिसमें दुख या शोक व्यक्त किया गया हो। आश्चर्य बोधक, ओहो, यह क्या। ये जब प्रयोग किए जाएंगे शब्द तो इनके बाद हमें ऐसे विस्मय सूचक चिन्ह दिखाई देगा, जिससे भी आप स्पष्ट तौर पर इसे पहचान सकते हैं। ऐसे अनुमति या अनुमान बोधक, ठीक, अच्छा। तिरस्कार बोधक, छी, हट, धिक धिक, यानी कि जिसमें तिरस्कार या घृणा की भावना व्यक्त की गई हो। स्वीकार बोधक, स्वीकृति देने वाले, जी हां, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। संभव संबोधन, हे, इधर आओ, अरे, अजी, सुनिए, सुनो, ऐसे जो संबोधन यानी कि किसी को पुकारने का संकेत देंगे। आइए अब इनके उदाहरण देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहले का उदाहरण देखिए। एक एक उदाहरण कर रहा हूं मैं, बस शब्दों का ध्यान आपने रखना है। वाह, क्या शानदार, छक्का मारा है। तो वाह के बाद चिन्ह दिखाई देगा। ऐसे ही शाबाश, जब आप भी परीक्षाओं में सफल हो जाओगे तो शाबाशी मिलेगी। माता पिता या जो बुजुर्ग हैं वो क्या बोलेंगे? शाबाश, तुमने परीक्षा में बाजी मार ली।
तो इनके बाद हमें स्पष्ट तौर से विस्मयादि बोधक या आश्चर्य सूचक चिन्ह जो है वो दिखाई देगा। अब ऐसे ही शोक वाला आ जाए, शोक सूचक, जिसमें दुख प्रकट किया गया हो। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। हे राम, यह क्या हुआ? तो यहां भी दुख वाला आ जाए, शोक वाला आ जाए तो शोक सूचक शब्द, और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आश्चर्य बोधक, जिसे देखकर आश्चर्य हो। आश्चर्य, सच, उसने मेरे लिए ऐसा कहा। तो यहां पर सच यानी कि किसी ने हमारे बारे में कोई बात कही और उसकी बात सुनकर हमें ऐसा लग रहा है, आश्चर्य हुआ कि क्या वो मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है, तो आश्चर्य सूचक। और मुख्य बात विस्मयादि बोधक चिन्ह का आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही और कोई शब्द आ जाए, जैसे तिरस्कार वाला आ जाए, और आप मानिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहां गंदगी फैली हुई है, या आप कोई विभत्स दृश्य देखते हैं, तो क्या बोलेंगे? छी, कितनी गंदगी फैला रखी है। तो ये तिरस्कार वाला आ गया। अब ऐसे ही कोई और आ जाए, चेतावनी भी आ सकती है। जैसे आप मोड़ पे जा रहे हो और तो आगे कोई रोड पर जा रहे हो आप और आगे कोई मोड़ आने वाला है, तो हम पढ़ते हैं, लिखा होता है ऐसे, सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। तो ऐसे शब्द जहां आते हैं, शब्द आए और उसके जस्ट बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा हो, तो वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। संबोधन आ जाए, अरे, यहां आओ, अब इसके साथ कई बार जिसको संबोधित किया है, अरे बच्चों, तो फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह यहां आएगा, अरे बच्चों, यहां मत खेलो। कोई काम को स्वीकार करने वाला आ जाए, मम्मी पापा ने
या गुरुजी ने आपको कोई काम कहा, आपने कहा जी हाँ मैं कर दूंगा, तो वो स्वीकार बोधक हो गया, स्वीकृति हो गई। तो ऐसे, और उसके जस्ट बाद देखो उदाहरण बहुत सारे आ सकते हैं, कितने उदाहरण हम यहां करेंगे। आपने पहचान क्या रखनी है, जैसे आ गया जी हाँ मैं कर दूंगा, आपको कोई काम कहा गया और आपने स्वीकृति देते हुए बोला जी हाँ। अब जी हाँ की जगह ठीक भी आ सकता है, ठीक मैं कर दूंगा। तो यहां पर ठीक बोलना मतलब जो काम आपको कहा गया है उसकी स्वीकृति आपने दी है, तो ऐसे को स्वीकार बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। परंतु ये तो हमें पहचान के लिए मैंने लिखे हैं, इसका जो मुख्य भेद रहेगा वो क्या रहेगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसके बाद एक और आपका इसमें अलग से टॉपिक है जिसमें भी अव्यय शब्द ही माने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं निपात। निपात, अब निपात के बारे में जानते हैं। निपात क्या है, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु किसी बात पर बल देने के लिए वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, निपात। यानी कि ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं, छोटे छोटे, जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, परंतु वाक्य में उनका प्रयोग किसी बात को बल देने के लिए, किसी सीमा को तय करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उससे बात की प्रबलता जो है, बात का जोर जो है, बात का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, निपात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिभाषा का, फिर इसके उदाहरण करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम निपात की, परिभाषा क्या थी, ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, परंतु किसी बात को बल देने के लिए, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भी, ही, मात्र, तक, मत, ने आदि। अब इसमें केवल भी आ सकता है, मात्र के जितने पर्यायवाची हैं। उदाहरण देखिए, राजू ने मुझसे कहा कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब
सीधा वाक्य कहता, मान लो ये ही के बिना कहता, राजू ने मुझसे कहा तुम्हें आना पड़ेगा, तो कम प्रभावशाली है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब ये ही जो है आने की बात को और बल प्रदान कर रहा है। मेरे पास मात्र 50 रुपए हैं। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे पास 50 रुपए हैं। थोड़ा सा कम प्रभावशाली है। और जब आपने इसके साथ मात्र लगा दिया या केवल लगा दिया तो यह अधिक प्रभावशाली बन जाएगा कि मेरे पास मात्र 50 रुपए हैं। तुम भी दूसरों की तरह धोखेबाज निकले। तुम भी दूसरों की तरह, तुम भी यानी कि और तो थे परंतु तुम भी, तो ये भी यहां पर क्या कर रहा है, जिसने भी ये बात कही है उसकी बात को बल प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रभाव प्रदान कर रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग किसी बात की सामर्थ्य शक्ति को, उसके बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो अव्यय का टॉपिक था, अव्यय का टॉपिक पूर्ण हो चुका है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको अव्यय का जो प्रकरण था अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई संशय या डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है आप तक पहुंचती रहे। क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।